हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा आपका सेकंड लेसन हिस्ट्री का चल रहा था। टेम्पल आर्किटेक्चर पे हम आ रहे थे और ये आपका लेसन था न्यू किंगडम्स के बारे में, यानी नए राज्यों का जो उदय हुआ। चोला वंश, प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार वंश, पाला वंश, इन वंश के राजाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आर्किटेक्चर होता है जो कोई डिज़ाइन बनाया जाता है किसी भी इमारत को, मंदिर को, भवन को तैयार करने के लिए, उसे कहते हैं। तो टेम्पल आर्किटेक्चर का है इसमें, यानी मंदिरों का जो निर्माण के लिए जो डिज़ाइनिंग तैयार की जाती थी वो कैसी होती थी उस समय में। देखिए, टेम्पल बिकम द सेंटर ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द चोला रीजन। टेम्पल जो है मुख्य केंद्र बन चुका था मनुष्य के जीवन का चोला वंश के राजाओं के समय में। दे वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, ये केवल पूजा पाठ की जगह नहीं रह गई थी, बट ऑल्सो ए सेंटर फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी। लेकिन मंदिर की जो पूजा तक ही सीमित नहीं था, अब मंदिर की इस समय में और ज़्यादा अहमियत थी। ये केंद्र बन चुका था आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ का, क्रियाकलापों का। द चीफ फीचर्स ऑफ चोला टेम्पल इज़ द विमाना और द टावर। जो मुख्य जो फीचर होता था, मुख्य जो चीज़ होती थी जो चोला वंश के राजाओं के समय में बनाई जाती थी, वो होती थी मंदिरों के ऊपर टावर सा बनाया जाता था। द बृहदेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय राजा राज चोला। बृहदेश्वरा का जो मंदिर है वो राजा राज चोला के द्वारा बनाया गया। कंप्राइज 13 स्टोरीज एंड इज क्रोन्ड बाय ए सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट, जिसमें 13 अलग अलग स्टोरीज मतलब एक के ऊपर एक इमारतें हैं, जो 13 टोटल इसमें इमारतें हैं। और इसका सबसे ऊपर का जो इसका ताज बनाया गया, यानी जो चोटी बनाई गई है मंदिर की, वो ग्रेनाइट के पत्थर से बनाई गई है। राजेंद्र चोला ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द न्यू कैपिटल। राजेंद्र चोला ने भी एक नई बिल्डिंग, नई जो कंस्ट्रक्ट यानी नया निर्माण करवाया कैपिटल, राजधानी का, जो थी गंगायाकोंडा चोलापुरम नाम की नई राजधानी जो है बनाई राजेंद्र चोला ने। तुर्किश इन्वेशन यानी तुर्क से आने वाले जो भारी आक्रमणकारी थे उनके बारे में है। द सक्सेस ऑफ राजपूत अगेंस्ट द अरब इज इन द 8th century AD gave them a false sense of security। राजपूतों ने जो अरब के खिलाफ 8वीं सदी में अपनी जो सिक्योरिटी रखी थी, वो एक अब भी अब आगे समय बढ़ने के बाद भी जो राजपूत थे उनके मन में ये था कि हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। पहले की जो लड़ाइयाँ हुई उसमें अरब जो बाहर से आने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे उन पर हमारा कब्जा था, लेकिन इसी बहम में आगे भी कोई तैयारी इन राजाओं ने नहीं की। द राजपूत्स वर देयरफॉर कॉट अनवेयर बाय द तुर्क्स एंड अफगान्स हु इन्वेंट इंडिया टुवर्ड द एंड ऑफ द 10th century। और इसी का यही परिणाम रहा, क्योंकि जागरूक नहीं थे राजा लोगों ने सोचा हमने 8वीं सदी में इनको हराया था, ये हमारा क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसा सोचकर राजा ढीले पड़ गए। और इसी कारण से तुर्क और अफगान के जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्हें 10वीं सदी में भारत के ऊपर लगातार आक्रमण किए। द तुर्क वर्ग ए ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तुर्क जो है एक जनजाति थी जो मध्य एशिया से संबंध रखती थी। दे अलॉन्ग विद द अफगान्स केम इनटू इंडिया थ्रू द पासेस इन द माउंटेन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। और ये अफगानियों के साथ भारत आए थे। जो दर्रे होते हैं, दर्रे का मतलब जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में कोई भीड़ा सकरा रास्ता रह जाता है जिससे हम इधर से उधर आर पार जा सकते हैं पहाड़ के, उन्हें कहते हैं दर्रा पास। तो इन दर्रों के द्वारा ये अफगानियों के साथ यहाँ भारत में प्रवेश किया था तुर्कियों ने। स्पेयरहेड ऑफ तुर्किश इन्वेजन। देखो, अब जो इनका पूरा झुंड तुर्किश आक्रमणकारियों का भारत में आने लगा उसके बारे में बताया। सबसे पहले है मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी ने क्या किया, टेकिंग एडवेंट ऑफ द फ्रेगमेंट स्टेट ऑफ द किंगडम एंड अटैक्ड बाय टेल्स ऑफ द रिच ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया है कि जो मोहम्मद ऑफ गजनी था उसने भारत की प्रभुत्व संपन्नता का मतलब धन संपत्ति, इसके बारे में बहुत सुन रखा था, कहानियाँ सुन रखी थी दूसरे विदेशियों से, क्योंकि भारत को पुराने समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए उसे बड़ा भारत के रईस यानी धन संपत्ति में बड़ा रईस है, अमीर है, बहुत अच्छा है, ये सब उसने सुन रखा था। एन एम्बिशियस तुर्किश चीफ कॉल्ड सुबोतेगिन। और जो एम्बिशियस होता है उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने वाला जो तुर्किश चीफ था सुबोतेगिन, द आमिर ऑफ गजनी, जो आमिर ऑफ गजनी जिसे पुकारा जाता था, बिगेन राइडिंग इंडिया, उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वन ऑफ हिज सन मोहम्मद ऑफ गजनी, उसी का एक ये पुत्र था मोहम्मद ऑफ गजनी।
यानी उसी का बेटा था। अटैक इंडिया सेवरल टाइम बिटवीन AD 1010 एंड 1026। इसने भारत पर कई बार आक्रमण किए 1010 से 1026 के बीच में। टेकिंग बैक विथ हैम वास्ट रिच फ्रॉम दिस लैंड। और इसने भारत पर आक्रमण किए वो उतनी बार इसलिए किए क्योंकि ये यहाँ पर राजपाट नहीं चलाना चाहता था, यहाँ पर सिर्फ क्या करना चाहता था, यहाँ की धन संपत्ति को लूटकर अपने देश ले जाना चाहता था। तो इसने खूब लूटपाट की हमारी भारत की भूमि से। मोहम्मद ऑफ गजनी कैप्चर कंगरा। मोहम्मद गजनी ने कंगरा, मथुरा, कन्नौज, थानेसवा, ग्वालियर और सोमनाथ इन मंदिरों को खूब लूटा। However, मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग द टेरिटरी ही कॉन्क्यूर्ड। हालांकि मोहम्मद गजनी को यहाँ पर शासन चलाने का कोई रुचि नहीं थी, यानी यहाँ पर वो अपना राज्य नहीं बिठाना चाहता था, वो भारत से सिर्फ धन संपत्ति लूटना चाहता था। और 1125 में जो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर, उसको इसने बुरी तरह से लूटा था। इट वॉज मोहम्मद गौरी। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ आफ्टर 1.5 सेंचुरी, लगभग 1.5 सेंचुरी के बाद, हु इस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया, जिसने भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। तो यहाँ तक आज ये लेसन आपको रीड करना है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।